महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और विश्व के समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सबको सन्मति दे, बुद्धि दे कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से एक अच्छे विश्व का निर्माण करें, एक वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करें और सभी भाई भाई की तरह से जीवन यापन करके साथ में रह करके और हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जी सके। सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, इसका अर्थ ये हुआ कि इस विश्व की अल्टीमेट रियलिटी क्या है वो हमें जानकारी करनी है। और वो जानकारी क्यों करनी है कि अल्टीमेट रियलिटी के मिलने के बाद में जो है हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं और अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। सनातन सत्य प्राप्त होने से हमारी नकारात्मक सोच समाप्त होकर के सकारात्मक सोच में बदलती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के हमारी राइट बिलीफ मिलती है और हम सही दिशा के अंदर सोचने लग जाते हैं, सही दिशा के अंदर काम करने लग जाते हैं। यह सनातन सत्य के का जो हमारा आधार बिंदु है वह है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। उसके आधार पर हम सनातन सत्य आपको देते हैं और ये अलग अलग विषयों के माध्यम से दिया जाता है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय हमारा मैं अजन्मा हूं। देखिए, जन्म का अर्थ होता है टू टेक बर्थ। जो पैदा होता है उसको जन्मा कहते हैं। जैसे कि माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक रहता है और 9 महीने के बाद में वो जन्म लेता है। और जितने पशु पक्षी है, पक्षियों के अंडे होते हैं और पशुओं के भी इसी भी तरीके से जो है वो गर्भाधारण करके और बच्चे पैदा होते हैं। इनको जो है वो गर्भाधारण के द्वारा कहा जाता है। तो ये जो जन्म लेने वाले होते हैं इनको जन्मा बोलते हैं। लेकिन मैं अजन्मा हूं, ये विषय क्यों रखा गया है कि जो मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मैं स्वयं हूं, जो मेरा स्वरूप है, वो तो नॉन क्रिएटेड है, इसको क्रिएट नहीं किया गया है और भूत भविष्य वर्तमान में वो हमेशा एक सा रहता है, उसके गुणों में कोई अंतर नहीं आता है। देखिए, जो जन्मने वाला होता है उसका समय समय के ऊपर ग्रोथ होती है। बच्चा पहले पैदा होता है, उसके बाद में वो बालक होता है और उसके बाद में किशोर होता है, किशोर के बाद में वो वयस्क बनता है, वयस्क के बाद के अंदर वह प्रौढ़ बनता है और प्रौढ़ के बाद में वृद्ध बनता है और एक समय ऐसा आता है कि वो जन्म लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है। हर जन्म लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है और हर संजोग के साथ वियोग जुड़े हुए रहते हैं। जन्म लेने वाला संजोग और वियोग के पलड़े के अंदर झूलता रहता, कभी उसको अच्छे संजोग मिलते हैं, कभी उसको बुरे संजोग मिलते हैं। अच्छे संजोग जब मिलते हैं जब उसका पुण्योदय होता है, जब प्रारब्ध के अंदर पुण्य आता है, जब उसको ये कुदरत, ये प्रकृति, ये नेचर जो है अच्छे संबंध देती है, अच्छे संयोग देती है और जो
बुरे कार्य करके आता है, जो पाप का जो है संचय करके आता है, और जिसके वर्तमान जीवन के अंदर पापोदय होता है तो उसको संजोग बुरे मिलते हैं। झुग्गी झोंपड़ी वाला पापोदय में जन्म लेता है, इसीलिए उसके संजोग है वो पाप के होते हैं। और अटालिका के अंदर जो जन्म लेने वाला होता है उसके पुण्योदय होता है, इसीलिए उसके संजोग अच्छे होते हैं। तो इसके अंदर जन्मने के साथ के अंदर पुण्य और पाप होता है, और संजोग और वियोग होता है, और हर क्षण परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा गया है इस संसार के अंदर हर वस्तु हर क्षण बदलती रहती है, संसार को परिवर्तनशील कहा गया है। लेकिन मैं अजन्मा हूं, इसका मतलब मैं अपरिवर्तनशील हूं। आदि अनादि काल से मैं जो स्वयं हूं, न तो मैंने जन्म लिया है, न मैं क्रिएटेड हूं, न क्रिएट किया जाऊंगा। तो मैं तो इसी एज इट इज पोजीशन के अंदर फॉर एवर रहने वाला हूं। चाहे मैं नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति के अंदर घूमता रहूं, और इस आवागमन के अंदर मेरे अच्छे बुरे कर्मों को भोगता रहूं, और चाहे मैं मुक्ति में चला जाऊं, लेकिन मेरा मूल स्वरूप है वो हमेशा एक सा रहेगा। इसीलिए मैं अजन्मा हूं कहा गया है। और मैं अजन्मा हूं, ये जो बात कही गई है ये आत्मा के लिए होती है, ये चेतन तत्व के लिए होता है। और जो जड़ तत्व होता है वो जन्मा की परिभाषा में आता है। जन्म लेने वाला जो शरीर होता है वो जड़ तत्व से बना हुआ मैटर है, एग्रीगेट है, और वो टेम्परेरी है और नाशवान है। देखिए, जड़ और चेतन का हमें भेद समझ लेना चाहिए। जड़ वह होता है जो गलन मिलन धर्मा होता है, और जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, और उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, वो सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं करता। लेकिन जो चेतन तत्व है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। और चेतन जो है वो 9 तरह के कैरेक्टरिस्टिक लिए होता है। ग्रोथ करता है, फीलिंग होता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, तथा अपने जैसा सजातीय जीव का प्रजनन करके उसको जन्म देता है। ये सारे जड़ के भेद हैं और ये सारे चेतन के भेद हैं। तो मैं अजन्मा हूं, ये चेतन के लिए कहा गया है। और चेतन तत्व जो है उसकी हाजिरी के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर चेतन है तो हमारा अस्तित्व है, और चेतन नहीं है तो हमारा राम नाम सत्य है। इस चेतन का कितना बड़ी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि चेतन तत्व आत्मा को हमने एक माना, और उसके साथ हमारे जीवन से जुड़े हुए साधन सत्ता संपत्ति संबंध जितने भी हमारे धन दौलत और हमारा ऐश्वर्य सारा है ना, उसको मैं अलग अलग जीरो के रूप में मानता हूँ। तो उस एक के पीछे साइड के अंदर पहला जीरो लगाया तो यानी वो धन का जीरो लगा तो वह 10 गुना हो गया। दूसरा जो है जीरो लगा वो साधनों का जीरो लगाया तो 100 टाइम्स हो गया। और एक के पीछे जो है तीसरा जीरो लगाया तो वो 1000 टाइप का हो गया। हमारे संबंध प्रतिष्ठा वगैरह का जीरो और लगा दिया। यानी ये कई गुना वाला होता रहता है। हमारे जितने भी संबंध सत्ता संपत्ति ये सब चीजें जुड़ती है तो कई गुना गुणित होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके आगे एक है, क्योंकि उसके आगे अजन्मा है, क्योंकि उसके आगे चेतन तत्व है, क्योंकि उसके आगे प्रभु है, क्योंकि उसके आगे परमात्मा है। तो अब क्या करता हूं मैं कि उस एक को काट देता हूं। तो उसके बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा कितने भी जीरो लगाए तो आप बताइए उस जीरो का कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है।
तो जो कुछ भी हमारा मूल्य है वो एक के पीछे है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इस अजन्मे को जीवन के अंदर कभी भूलना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है अपना पारिवारिक जीवन मत जियो, या जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हो जीवन से मृत्यु के बीच में जितना भी पुरुषार्थ आप कर रहे हो, तो वो आपको हम करने की कोई मनाही नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मंदिर मत जाओ, हम ये नहीं कहते हैं आप फला धर्म का पालन मत करो, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए और गृहस्थ का त्याग करके आपको हिमालय के अंदर जाओगे, आप गृहस्थ का त्याग करके सन्यासी जीवन जी करके आओगे, सन्यासी बनोगे, तभी हम आपको सनातन सत्य जो है देंगे। हमारी कोई भी कंडीशन नहीं है, हमारी एक ही कंडीशन है कि आपके भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो परम तत्व है, जो चेतन तत्व है, जिसके पीछे आप हो, उसको इग्नोर मत करो, उसको भूलो मत। होता क्या है कि हमारे मूल में भूल हो जाती है। हम दुनिया के सब काम कर लेते हैं, सुबह से शाम तक कर लेते हैं, और जो है सुबह से शाम जीवन भर करते रहते हैं। जीवन में हम कई तरह के काम करते हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और हम धन कमाते हैं, हम पद प्रतिष्ठा के लिए सब काम करते हैं, दुनिया में अच्छा बनने का काम करते हैं, और हम ये चिंतन करते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 बन जाऊं और उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो आप करो, इसके अंदर हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम में कोई ऐतराज नहीं है। हम तो एक ही कहते हैं कि 58 घड़ी काम की, 2 घड़ी राम की। जो भीतर बैठा है वही राम है, वही कृष्ण है, वही महावीर है, वही 24 तीर्थंकर है, वही 33 करोड़ देवी देवता है। जिस किसी को भी आप मंदिर में जाके माथा टेकते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आपका वर्ण और आपका जेंडर कुछ भी है और जो कुछ भी है, लेकिन हम एक कॉमन तत्व की बात करते हैं। देखिए, सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य विज्ञान के ऊपर आधारित है। मैं इसको विज्ञान क्यों कहता हूं कि किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान जो है, जब कोई भी 3 प्रयोग नहीं कर लेता है तब तक उसको हैंड्स प्रूव्ड नहीं कहता है। और विज्ञान के जो परिणाम आते हैं वो विश्व के किसी भी देश के अंदर किसी भी स्थान पर किया जाए, वो सारे एक से प्रयोग आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान का कार्य होता है सत्य की खोज करना। हम भी यही कहते हैं, आप सत्य की खोज करो। विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है वो भौतिक पदार्थों की खोज करता है, आध्यात्मिक विज्ञान है वो चेतन तत्वों की खोज करता है। दोनों एक ही है। देखिए, मैं भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का संबंध आप में बताता हूं, क्योंकि हमें जन्मा और अजन्मा का संबंध बताना है। तो हमें भौतिक विज्ञान के अंदर मुख्य 5 तत्व गिने जाते हैं। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं? वो होते हैं कि जड़, और वो 5 तत्व होते हैं, जड़ होता है, और दूसरा के अंदर रेस्ट होता है, मोशन होता है, टाइम होता है और स्पेस होता है। इन 5 चीजों को विज्ञान मानता है, विज्ञान सम्मत है, भौतिक विज्ञान है। हम इसको सनातन सत्य में स्वीकार करते हैं। अब हम इसके साथ में थोड़ा सा ऊपर उठ करके इसको होलिस्टिक बनाने के लिए हम इसके साथ में अध्यात्म विज्ञान जोड़ते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान के अंदर चेतन तत्व साथ जुड़ गया। 5 तत्वों को हम भौतिक विज्ञान को स्वीकार किया, इसका मतलब भौतिक विज्ञान जो है वो अध्यात्म विज्ञान में मर्ज हो गया, उसकी एक शाखा बन गया है। उसको नकारा नहीं गया, उसको सहयोगी बना दिया गया, उसको साधन बना दिया गया और उसको मान लिया गया। और एक तत्व साथ के अंदर जो आज का हमारा विषय में अजन्मा हूं, उस अजन्मा को उसके साथ के अंदर जोड़ दिया गया। जब चेतन तत्व जुड़ा
तो सारा अध्यात्म जुड़ गया कि वह चेतन तत्व के जुड़ने के साथ साथ के अंदर कर्म की बात, पुनर्जन्म की बात, पाप पुण्य की बात, जन्म लेने की बात, मृत्यु की बात, पुनर्जन्म की बात और जो है ज्ञान की बात, दर्शन की बात, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ गई। क्योंकि ये जो 5 तत्व जड़ तत्व है उनके साथ नहीं जुड़ती है, क्योंकि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर जड़ नहीं हो सकता। दोनों सत्य है, बोथ आर इटर्नल। जो मैटर का जो है, पुद्गल का जो सबसे छोटा से छोटा रूप है, भगवान महावीर ने कहा उसका नाम परमाणु है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है और वो नॉन डिविजिबल है। उसको किसी भी जो है हमारी परिधि है, हमारी जो ये जितना भी विज्ञान के दूरबीन है उसके अंदर, विज्ञान के दूरबीन के अंदर वह देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसको सत्य माना गया है। तो उसको सत्य मानने के साथ साथ के अंदर हमने उसको स्वीकार किया है। दूसरा जो चेतन तत्व है, उस चेतन तत्व को अध्यात्म के अंदर जोड़ा गया, तो अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान आपस में मिलकर के वो होलिस्टिक बन गए। तो हम जो है आज का विषय आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो है जड़ के साथ भी रहो, कोई ऐतराज नहीं है। जड़ का अर्थ होता है आप परिवार में जियो, आप जन्म से मृत्यु तक अपना जो कोई भी लाइफ है उसको अच्छी डिजाइन करो। हमारा सनातन सत्य जीवन जीने की मुख्य जो उसका व्यवहारिक जो उद्देश्य है वह जीवन जीने की कला बताता है। ये अध्यात्म विज्ञान, ये जो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम अध्यात्म विज्ञान है, ये लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ द लिविंग, जीवन जीने की कला बताता है। और ये तो इसका व्यवहारिक पक्ष हो गया। और इसका दूसरा पक्ष अध्यात्म पक्ष है, ये मुक्ति की बात करता है। और ये कुदरत के कानून के आधार पर जो है वो आधारित है। और इन कुदरत को जानना सनातन सत्य को जानना है। जिसने कर्ता व्यवस्थित शक्ति को जान लिया, उसने पूरे विश्व के जो कानून को जान लिया, कुदरत के कानून को जान लिया। तो अध्यात्म ये कहता है, या सनातन सत्य ये कहता है, आप शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। देखिए कि इस दुनिया के अंदर चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो, हर एक अपने अपने कर्मों के अधीन जन्म लेता है और कर्मों के अधीन वह अपना आयुष्य भोगता है, उदय और प्रारब्ध के अधीन वो भोगता है। लेकिन जो है वो उस भोगने के साथ साथ में उसको किस तरीके से कैसे भोगे, ये बात मुख्य है। वो ही कहलाती है आर्ट ऑफ द विजन, कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है। हम उदाहरण के लिए आपको ये देखते हैं कि आप जिस परिवार में रह रहे हो, परिवार के किसी भी सदस्यों ने आपको जो है ऊंची नीची बात कह दी, आपको गाली दे दी, आपको निंदा कर दी, आपकी डांट फटकार कर दी, तो आप जो है उस कंडीशन में ये मान के चलो कि ये तो मेरे कर्मों का उदय और प्रारब्ध है, उसके अधीन ही हुआ है। क्योंकि संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपको गाली दे सके, आपको टच कर सके, आपके संपर्क में आ सके। संपर्क में आने वाला व्यक्ति जो उदय और प्रारब्ध के अधीन आएगा और कुदरत उसको संपर्क में लाएगी, क्योंकि सारा संयोग वियोग जो है वह कुदरत ही जुटाती है। तो हमारा व्यवहारिक जीवन अच्छा बने। व्यवहारिक जीवन कैसे अच्छा बनेगा, हम थोड़ी इस पर बात कर लेते हैं। कुछ जैसे सूत्रों की बात करते हैं। पहला जो सूत्र है वो सहनशीलता। आज देखिए कि जितने भी परिवार है वो परिवार क्यों टूटते जा रहे हैं। जो जॉइंट फैमिली जो है वो
जॉइंट फैमिली जो पुराने ज़माने में 100-50 लोगों की एक साथ रहा करती थी, वो जॉइंट फैमिली आज टूट करके न्यूक्लियर फैमिली हो गई। मैं और मेरा हो गया, हम और हमारा हो गया, उसके तक ही यह सीमित रह गया है। और कारण इसका क्या है कि आज लोगों में सहनशीलता की कमी आ गई है, व्यक्ति इगोस्टिक होने लग गया है। पुराने ज़माने के अंदर जो लोग जो संयुक्त परिवार में जीते थे, वो बड़ों का सम्मान करते थे और बड़ों के द्वारा दी गई हुई सीख को अपने जीवन निर्माण की सीख मानते थे और वो बड़ा अहोभाग्य मानते थे। वो उनके सामने किसी तरह का प्रति उत्तर या उनकी बात को नहीं काटते थे, उनकी बात को मान्य करते थे, दिल से मानते थे। और आज जो परिवर्तन क्या आया है कि आज की जो नई पीढ़ी कहिए या आज के लोग हैं, उनको कुछ कहा हुआ होता है, दे आर द ग्लास टू बी हैंडल्ड। थोड़ा कहते ही जैसे ग्लास गिरते ही टूट जाता है, तो वो टूट जाता है कि मुझे क्यों कहा गया, मैं कौन सा कम हूँ, मैं तो स्वयं कमाने वाला हूँ, मैं तो बहुत जानकार हूँ, मेरे में कौन सी ज्ञान की कमी है, मुझे पापा ने, मम्मी ने, भाई ने ऐसा क्यों कह दिया। तो इस तरीके से व्यक्ति का जो है अलगाव होने लग जाता है और परिवार टूटते जाते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी अहम की भावना आ गई है, ईगो की भावना आ गई है, अहंकार की भावना आ गई है, इसीलिए आज परिवार टूट रहे हैं। दूसरा जो कारण है वो पुराने समय के अंदर त्याग की वृत्ति थी। व्यक्ति अपने हिस्से का ही शेयर लेता था, लॉइन शेयर नहीं लेता था। ऐसा नहीं होता था कि घर के अंदर खीर बनी है या अच्छी चीज़ बनी है तो वह जो है कि सारी मैं उपयोग कर लूँ। सबको बराबर बराबर बांट के दी जाती थी, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, उसकी पांति हुआ करती थी, उसको बांटा जाता था। तो किसी के अंदर भेदभाव या असमानता की बात नहीं होती थी। लेकिन आज के युग के अंदर इतनी व्यक्ति ने आवश्यकताएं बढ़ा दी है, इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, इतने संबंध बढ़ा दिए हैं कि वह उसके अंदर ही मशगूल रहता है और जो सामुदायिक जीवन की तरफ जो है उसका कोई ध्यान तक भी नहीं जाता है। सामुदायिक जीवन जहाँ जिया जाता है वहाँ हम कुछ पैरामीटर्स जो है हमको मान के चलने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारा मानव जीवन है, ये रिलेटिव जीवन है, ये सापेक्ष जीवन है। इसको जीने के लिए हमें सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो अवश्य ही पालन करना चाहिए। देखिए, ये पूरी जो सृष्टि है वह सृष्टि जो है वाइब्रेशंस के आधार पे चलती है। इसीलिए कहा गया है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा वाइब्रेशंस जो है वह प्रभावित होता है और वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इतना सूक्ष्म है। क्योंकि जहाँ वाइब्रेशंस होती है तो वो वाइब्रेशंस के अंदर जिन लोगों ने जो है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स वगैरह इन सब को देखा है, इन सब को जो है समझा है, तो वो जानते हैं कि ये सारा तरंगातीत जो है वो जमाना चल रहा है। उस तरंगों के आधार पर ही जो कुछ मैं शब्द बोल रहा हूँ वह शब्द बोल करके मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मिल रहे हैं। क्योंकि सारा ब्रह्मांड ये तरंगों से भरा हुआ है। ये विज्ञान का काम है और विज्ञान आज इतना विकसित हो गया है कि विज्ञान के सहारे हम चंद्रमा पर जो है वो जा रहे हैं, मंगल ग्रह के ऊपर जा रहे हैं। विज्ञान ने हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो हमारा जीवन आज इस भौतिक युग के अंदर अच्छा बने तो हमें अध्यात्म और भौतिक का समन्वय करना पड़ेगा। इनका जो है आपस में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, इनको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि हमको व्यवहार सत्य और निश्चय सत्य, हमको व्यवहार और निश्चय को जो है दोनों को, जिनका कि अपना अपना अस्तित्व है, दोनों को मिला करके होलिस्टिक बात करनी पड़ेगी।
यानी हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात कहें, वो बात दोनों पक्षों से सही होनी चाहिए। कैसे सही होनी चाहिए? आपका बेटा है तो आपका बेटा को पैरों पर खड़ा करना आपका दायित्व है, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा तुम्हारी फैमिली है, फैमिली का भरण पोषण करो, फैमिली के लिए तुम पैसा कमाने के लिए जाओ, तुम्हारी जो टाइम मैनेजमेंट करो, तुम्हारे जीवन का शेड्यूल सब सही रखो, ताकि कि तुम्हारे बच्चों को तुम पांवों पर जो है खड़ा कर सको। तुम्हारे सामने समाज है, तुम्हारे सामने छोटे भाई बहन है, माता पिता है, सबका तुम्हें ध्यान करना है। ये संस्कार आपने अपनी औलाद को दिए, उसके ये तो एक अधूरा पक्ष हो गया। हमें इसको होलिस्टिक बनाने के लिए हमें जो आज का विषय मैं अजन्मा हूं, इसको हाईलाइट करने के लिए आपको अपनी औलाद को बताना पड़ेगा कि आपने जन्म लिया है और व्यवहार पक्ष को निभा रहे हो। उसके साथ साथ में आपके मस्तिष्क में यह भी बात रहनी चाहिए कि जन्म तो शरीर ने लिया है, मैंने जन्म नहीं लिया है। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि व्यवस्थित है, और वह कुदरती रचना बिल्कुल टेम्परेरी है, वो नाशवान है, वो कुदरत के अधीन है, वो संजोग के अधीन है। जैसा जैसा जो है व्यक्ति का जो उदय और प्रारब्ध है, उसके अनुसार ये मैकेनिकल मोड से हमारा व्यवहार पक्ष या जन्मने वाला शरीर चलता है। ये भुगतान के अधीन चलता है कि ये शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है, इसके अतिरिक्त कोई फंक्शन नहीं है। क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ भाव डाले, कुछ कॉजेज डाले, वो कॉजेज जो है इकट्ठे होकर के बंच ऑफ द कॉज बन गया, वो आपकी कॉजल बॉडी लिंग शरीर और आपका कार्मण शरीर बन गया। तो उसके अनुरूप जो है आप जी रहे हो। तो ये एक पक्ष हो गया, मैं अजन्मा हूं। इसको समझने के लिए हमें दूसरा पक्ष देखना पड़ेगा कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि जो भुगत रहा है आपको उसके साथ जुड़ाव नहीं करना है, आपको अजन्मा रहना है, तो जन्मे हुए के साथ में जुड़ाव नहीं करना है। जन्मे हुए को मात्र ज्ञाता दृष्टा से देखना है कि ये जन्मा हुआ शरीर मन से क्या क्या चिंतन कर रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है या नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, और वचन से ये क्या बोल रहा है, प्रिय शब्द बोल रहा है या अप्रिय शब्द बोल रहा है, और काया से जो है ये किस तरीके से जो है वो बंधन किया हुआ और किस तरीके से कार्य किया रहा है। मतलब उसको ज्ञाता दृष्टा बने रहना है। और ये ज्ञाता दृष्टा बने रहने का अर्थ ये हुआ कि हम अजन्मा के साथ में जुड़ गए, हम दृष्टि विज्ञान के साथ में जुड़ गए, और हमने दोनों को पहचान करके सनातन सत्य को प्राप्त कर लिया है। सनातन सत्य है वो एकांगी नहीं है, सनातन सत्य जो है अनेकांत पर आधारित है। सनेकांत सत्य दोनों बातें कहता है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। सनातन सत्य का बिल्कुल एक पक्का जो है कहना चाहिए सिद्धांत है कि इस विश्व के संपूर्ण जीवों को, समस्त जीव मात्र को जो है जन्म देना, उनका पालन पोषण करना और उनका हर तरीके की गतिविधि मन वचन काया की करवानी, और अंत के समय के अंदर उनको विलीन होना, वो विलीन स्वयं हो जाते हैं। उन सब का कार्य कुदरत करती है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम कह सकते हैं कि जन्मने वाला और अजन्मने वाला दोनों इस शरीर में हैं। तो जन्मने और अजन्मने वाले को अलग अलग मानते हुए आप मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस सिद्धांत को लेकर के चलो। ये सनातन सत्य का सिद्धांत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रमोद मिले और उन सबको मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।